अपनी कक्षा 10 में विषय इंग्लिश में पोएम चल रही थी माई गुड राइट हैंड। पेज नंबर 146 पे फर्स्ट लाइन, आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। जब मैं दुखों और संकट से गिर गया तो मैंने शिकायत करना प्रारंभ किया। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक सच्चे मित्र की तलाश करना शुरू की। बट आई साउट हिम इन वैन, लेकिन मेरी तलाश निरर्थक रही, अर्थात व्यर्थ गई। वैन यानी निरर्थक, व्यर्थ। कंपेनियंस और साई, मेरे साथी बड़े डरपोक निकले। SHY यानी साई ने डरपोक। एंड एक्वाटेंस वर कोल्ड, और सभी परिचित मेरे साथ व्यवहार छोड़कर चले गए। दे गिव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे सच्ची सलाह तो दी। बट डिडेंट डियर गोल्ड, लेकिन उन्होंने धन देने से वे मुझसे डरने लगे। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, जब मैं संकट और पीड़ा से घिर गया तो मैंने शिकायत करना प्रारंभ किया। आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वेन, मैं एक मित्र की, सच्चे मित्र की तलाश करने लगा, लेकिन वह व्यर्थ रही। कंपेनियंस वर साई, सभी मेरे साथी डरपोक निकले। एंड एक्वाटेंस वर कोल्ड, और सभी चिरपरिचित मेरे निरर्थक रहे। दे गिव मी गुड काउंसल बट डिडेंट देयर गोल्ड, वे मुझे सच्ची सलाह तो देते थे, लेकिन उनका धन देने से डरते थे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। मैं आश्चर्य था कि अब मेरे पास मेरा कोई भी मित्र मेरी तरफ नहीं था। टू लिफ्ट मी एंड एड मी व्हाट एवर बिटाइड, मुझे उठाया, मेरी सहायता की जब मेरे साथ यह घटित हुआ। टू ट्रस्ट टू दी वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यह ठीक मित्रों पर विश्वास करना ठीक उसी तरह से था जैसे कि रेत पर इमारत बनाना। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, लेकिन मुझे विश्वास था मेरे सच्चे कर्मों पर, अर्थात मेरे दाहिने हाथ पर, जो कि मुझे स्वर्ग तक ले गया, मेरे विश्वास को आगे बढ़ाया। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, मेरे साहस पुनः जागृत हुआ, मेरे बुरे दिन चले गए। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट, मेरी आत्मा और मेरे जीवन में प्रकाश ठीक उतना ही मजबूत हुआ जितने कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों में शक्ति थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फॉर पेन, इसने मुझे दुखों से ऊपर उठाया, मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, इसने मुझे खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए और दोबारा एंड दोबारा मुझे आगे बढ़ाता गया, जिससे मेरा विश्वास बढ़ता गया। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे, प्रत्येक कोई वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स looked bright as the sun.
और मेरे नज़दीकी सलाहकार जो कि मुझे छोड़कर चले गए थे, वे अब चारों तरफ सूरज की तरह मंडरा रहे थे। आई नीड देम नो मोर एज दे आर अंडरस्टैंड आई नीड देम। मुझे आवश्यकता थी उन सभी के बारे में, नो मोर एज दे आल अंडरस्टैंड। वे सब समझ गए थे कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थिंक दी आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे दाहिने हाथ पर। ये 4 अलग अलग पैराग्राफ में बटी हुई है। पहले पैराग्राफ में वो समझाता है कवि कि मैं दुखों से घिर गया तो सच्चे दोस्त और सबकी तलाश बेकार रही। उन्होंने मुझे सच्ची सलाह तो दी, लेकिन कोई भी समय पर काम नहीं आया, अर्थात किसी ने भी धन नहीं दिया। दूसरे पैराग्राफ में वह अपने विश्वास और अपने कर्मों पर विश्वास करता है। वह कहता है कि ये विश्वास और मेरे कर्म ही थे जो कि मुझे आगे तक लेकर गए, यहाँ तक कि मेरे दाहिने हाथ अर्थात मेरे कर्मों ने, मेरे विश्वास ने मुझे स्वर्ग तक ले गए, अर्थात मेरे सच्चे साथी की पहचान कराई। तीसरे पैराग्राफ में वह उन बुरे दिनों के बारे में याद करता है जब कोई भी उसके साथ में नहीं था और वह दुखों से और पीड़ाओं से घिर गया था। और वह कहता है कि जब मैं वापस मेरा भाग्य लौट आया तो मैं वापस पहले की तरह था। और लास्ट में वो कहता है अंतिम पैराग्राफ में कि जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वे सभी जब मालूम चला उनको, यानी अर्थात उसके अच्छे दिन आ गए, तो वे वापस चारों तरफ उसके मंडराने लगे और वापस उसके साथ में हो गए। तो ये कह रहा है कि हाँ, दुख, इसका कवि का तात्पर्य है दुख का कोई भी साथी नहीं होता, सुख के सभी साथी होते हैं। अतः हमें सदैव सत्य और हमारे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। ग्रीफ, दुख, साउट, तलाशना, काउंसिल, सलाह, बिटाइट, घटित होना, फेथ, विश्वास, स्पिरिट, आत्मा, डार्क शनि, नजदीकी। ये था। अब अपन इस पोएम के एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगले उसमें प्रत्येक पोएम का लाइन का हिंदी अर्थ लिखना है और एक्सप्लेनेशन का आपको अभ्यास करना है। चारों पैराग्राफ की अलग अलग चारों एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अपन को इनमें से पहली और तीसरी ये दोनों अधिक मोस्ट हैं, इसलिए ये दोनों करेंगे। धन्यवाद।